चाहे मनोज तिवारी हो या रवि किशन, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ हो या फिर भोजपुरी का कोई भी सुपरस्टार, अगर इनको किसी ने शरण दिया, इनकी राजनीतिक करियर को बचाया, तो वो सिर्फ भाजपा है। ऐसे में क्या रितेश पांडे भी अब इसी राह पर चलेंगे? क्या रितेश पांडे अब भाजपा ज्वाइन करेंगे? क्योंकि अब रितेश पांडे ने अपना इस्तीफा जनसुराज को दे दिया है। क्या कुछ है पूरा मामला, और अचानक रितेश पांडे ने जनसुराज को अपना इस्तीफा क्यों दिया, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भोजपुरी सिनेमा और सियासत का रिश्ता कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब जब भोजपुरी के सुपरस्टार ने राजनीति में कदम रखा, तब तब एक नाम ऐसा रहा जिसने उन्हें सहारा दिया, उन्हें मंच दिया, उन्हें पहचान दी, और वो नाम था भारतीय जनता पार्टी का। चाहे बात मनोज तिवारी की हो, चाहे रवि किशन की हो या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ की, अगर किसी पार्टी ने इनके राजनीतिक सपनों को टूटने से बचाया तो वो सिर्फ भाजपा ही था। और अब इसी कतार में एक और नाम जुड़ने वाला है, और वो नाम है भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार गायक रितेश पांडे का। दरअसल बिहार चुनाव में मिली जनसुराज को करारी हार के बाद रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर की जनसुराज से किनारा कर लिया है। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है, जिस पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और इसके साथ ही उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। वो पोस्ट दिखाते हैं। रितेश पांडे ने बाकायदा लिखा है कि एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जनसुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। परिणाम अनुकूल नहीं रहे, पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। खैर, अब उस काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है, जिससे आप लोगों ने मुझे जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार दुलार और सम्मान देकर यहां तक पहुंचाया। इसके साथ ही रितेश पांडे आगे लिखते हैं कि और मैं इनमें किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना मुश्किल है, इसीलिए आज मैं जनसुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास किया, उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। और इसके साथ ही रितेश पांडे ने सीधी तौर पर यह कह दिया कि देख लीजिए, हम अपना जो जनसेवा है वो तो जारी रखेंगे, लेकिन एक राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में काम कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। जितनी मुझे पहचान मिली, सम्मान मिली, इन सभी के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और कम शब्दों में अपनी बातें कही। और इसके साथ ही उन्होंने बता दे आपको कि ये भी कहा कि उन्हें हार का कोई पछतावा नहीं है, और इसके साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा जनसुराज को सौंप दिया। आपको बता दें कि रितेश पांडे ने रोहतास जिले की कहरगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जदयू उम्मीदवार वशिष्ठ सिंह के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। वशिष्ठ सिंह ने करीब 35,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। इसके बाद आज रितेश पांडे ने जनसुराज से किनारा कर लिया, और इसके साथ ही ये भी चर्चाएं होने लगी कि रितेश पांडे का अगला ठिकाना भाजपा हो सकता है। और इस चर्चा के पीछे की वजह यह है कि कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में रितेश पांडे और मनोज तिवारी एक साथ दिखाई दिए थे, और इस दौरान ये दोनों खुश भी नजर आ रहे थे। रितेश पांडे मनोज तिवारी जी को बड़का भैया कहकर संबोधित कर रहे थे, और यहां तक कह रहे थे कि भैया जी जो भी कुछ कहेंगे और करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, मेरे लिए अच्छा ही कहेंगे। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जनसुराज के बाद रितेश पांडे अब भगवा रंग में रंगने जा रहे हैं? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री का एक और सितारा भाजपा की सियासी नाव पर सवार होगा? फिलहाल रितेश पांडे ने इसको लेकर
कुछ भी बातें खुलकर कही नहीं है, लेकिन राजनीतिक इशारे ही सबसे बड़ा बयान होते हैं। और ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि रितेश पांडे का अगला कदम क्या होगा। संगीत की दुनिया में वापसी करेंगे या फिर कमल के साथ नई सियासी पारी की शुरुआत करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। क्या आपको लगता है कि रितेश पांडे भाजपा के साथ जाएंगे? क्या रितेश पांडे को भाजपा के साथ आना चाहिए? क्या जनसुराज को छोड़कर रितेश पांडे ने सही फैसला लिया? इस पर अपनी राय हमें भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।